हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चों फाइनली डीयू ने अपना बच्चे जो डेट शीट है वो जारी कर दिया है कि हम किस डेट को पहले राउंड लाएंगे, सेकेंड राउंड कब आएगा, स्पोर्ट राउंड कब आएगा, डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। डीयू ने फाइनली बच्चे कल शाम में ही क्या है नोटिस जो है जारी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे दो तीन और नए नए अपडेट आपके लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में अंतिम समय तक आप बने रहिएगा। उससे पहले बच्चे बता दें आप सभी को, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच जो श्योर सिलेक्शन बैच वह आ चुका है। 5 अगस्त से क्लासेस चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई भाई बहन होंगे तो आप उन्हें जरूर एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, बोलिए क्लास वगैरह स्टार्ट हो गया, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें। और अभी जो है बच्चे ऑफर चल रही है। ठीक है, और आज आप लोग देखे भी होंगे सुबह 11 बजे में क्या हुआ, बिग अनाउंसमेंट हुआ है एनसीईटी 2026 को लेकर। जो बच्चे 2025 में ड्रॉप लेना चाहते हैं और जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डीयू ने बच्चे अपना नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है, कल का ही नोटिस है, 11 अगस्त का नोटिस है। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट राउंड है बच्चे वो आज यानी 12 अगस्त को शाम को 5 बजे बच्चे अलॉट हो जाएगी। ठीक है, शाम को 5 बजे क्या होगा, आज ही अलॉट हो जाएगी। सर कैसे पता चलेगा, तो आप सभी को लॉगिन करना होगा, डीयू के वेबसाइट पे जाना होगा आपको। ठीक है, uod.ac.in करके है। ठीक है, uod.ac.in ये वेबसाइट है इनका। आप सर्च करिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, लॉगिन करिएगा, वहां पे सीट अलॉट होगा। जैसे डीयू का क्या होता है कि आपको लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप लॉगिन करिएगा, आपको पता चलेगा। कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, यानी आपको सीट जो अलॉट होगा वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, तो 15 अगस्त को शाम को 4:59 तक यानी 5 बजे तक सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट या कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो डिपार्टमेंट है या फिर आपका जो कॉलेज है, जैसे 4 कॉलेज है डीयू में, आपको पता होगा। ठीक है, वो बच्चे अप्रूवल आपको कब देगी, तो वह 16 अगस्त को अप्रूवल दे देगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट, यानी आपको जो फी पेमेंट करने हैं वह आपको 17 अगस्त को करने हैं। ठीक है, यानी कि डेली आपको लॉगिन करके चेक करना होगा कि पेमेंट का ऑप्शन आया कि नहीं, सीट अलॉट हुआ कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। यानी पहले आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद जो आपका कॉलेज या फिर बच्चे आपका जो डिपार्टमेंट है वो अप्रूवल देगा कि हाँ आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, आपको हम अब देते हैं फी पेमेंट का लिंक, तब आपको उसी लिंक पर जाकर पेमेंट करना होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड राउंड के लिए बच्चे 20 अगस्त को आने वाली है। जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हो पाता है, सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन होगा। तो सेकेंड राउंड में 20 अगस्त को अलॉट होगा, सेम टू सेम उसी तरह से है। और फाइनली जो है 25 अगस्त को आपको पेमेंट करना होगा। यह देखिए आपका admission.uod.ac.in ये जो है इनका वेबसाइट है। आप इसी वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करोगे। यही सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला डीयू का। देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि सर डीयू में सीट कैसे अलॉट होता है, कितने कॉलेज हैं। तो आपको जनरली पता है कि यहाँ पे सीटें जो है बच्चे वो 250 है, यानी 250 सीट आप देखोगे। डिपार्टमेंट यानी CIE में जो है बच्चे 50 सीट है। उसके बाद माता सुंदरी में सेकेंडरी स्टेज के लिए, माता सुंदरी में दो स्टेज है, एक सेकेंडरी स्टेज और एक मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आप क्लास 6 to 8 तक का टीचर बनते हो और सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 to 12 तक का टीचर बनते हो। तो माता सुंदरी में देखना आप लोग बच्चे 50 सीट यहाँ पर भी है और 50 सीट यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद श्यामा प्रसाद कॉलेज में बच्चे आपका यहाँ 50 सीट है और यहाँ जीसस एंड मैरी में भी 50 सीट है। यानी टोटल आप सीट देखोगे बच्चे 250 सीट अवेलेबल है। ठीक है, सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वह माता सुंदरी की सबसे कम कट ऑफ रहती है। क्लियर है, तो आप समझ जाइएगा, है ना, क्योंकि सीटें यहाँ पे ज्यादा है इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। क्लियर है भाई। चलो, जैसे अब देखो यहाँ पे आप बोलते हो सर मान लीजिए मुझे पहले चौथा प्रेफरेंस मिला, हमने फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस डाला होगा। अगर चौथा मिला सर तो क्या नेक्स्ट राउंड में कंफर्म है कि तीसरा या दूसरा मिल जाएगा? तो डिपेंड करता है कितने बच्चे सेकंड को छोड़ रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, है ना। जितने सीटें खाली रहेंगे आपका अपग्रेड होकर ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मान लीजिए फोर्थ जो प्रेफरेंस है मुझे मिला, ठीक, और सर मान लीजिए अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या मेरा फोर्थ भी चला जाएगा? क्या नहीं चला जाएगा। ठीक है, अगर फोर्थ मिल चुका है, आप अपग्रेड पे लगा दिए हो, पेमेंट कर चुके हो, तो आपका ये जो सीट है ना फिक्स हो चुका है। यानी आपका बच्चे जीसस एंड मैरी में सीट फिक्स हो चुका है, अपग्रेड हो या ना हो वो अलग बात है। क्लियर है, तो यह बच्चे इसका प्रोसेस रहती है। अब देखो सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे कुछ सीटें जो है रिजर्व रहती है सिख माइनॉरिटी के लिए, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, तो यहाँ पे अनरिजर्व का 19 सीट है, ओबीसी यानी बच्चे
जो रिजर्वेशन है सिर्फ यहीं पर लगती है, कहां पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, और कहीं भी नहीं। आपको जनरल से एडमिशन लेना होगा, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही बच्चे यहां पे रिजर्वेशन लगती है। ओबीसी का 14 सीट है, एससी का 8 सीट है, एसटी का 4 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 5 सीट है। ये सारे आपके सब्जेक्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे। उसी के साथ आप आगे देखोगे, अगर हम बात करते हैं माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन के लिए, तो यहां पे 25 सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी का है और 25 सीट जो बच्चे वो सिख माइनॉरिटी का है। क्लियर है? बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कोई सीट नहीं है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद कॉलेज का, तो यहां पर भी रिजर्वेशन है, यहां पर भी है। ठीक है, उसके बाद जीसस एंड मैरी में रिजर्वेशन नहीं है। यानी कि आप बच्चे देख सकते हैं, माता सुंदरी में रिजर्वेशन नहीं है, आपको जनरल एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आप देखोगे कहां पे नहीं है, तो जीसस एंड मैरी में नहीं है। क्लियर है? तो ए वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 3 कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स अलाउड है ना? कौन सा कॉलेज है? जीसस एंड मैरी हो गया, माता सुंदरी हो गया और श्यामा प्रसाद हो गया, है ना? क्लियर है? चलिए, अगला जो अपडेट है वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर है। कल इनका काउंसलिंग हुआ था, ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था। आज जो है ये अपना मेरिट लिस्ट जारी करेंगे उन बच्चों का जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चों का आखिर सिलेक्शन हुआ। आपको पता होना चाहिए कल लगभग 200 प्लस बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में गए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चों को वहां से रिटर्न आना पड़ा, वापस आना पड़ा। तो आज उन्होंने बोला है कि आज जो है मेरिट लिस्ट जारी करेंगे जिन जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, तब आपको पता चलेगा सीट कितना बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका दूसरा अपडेट हुआ। अब देखो बच्चे, इनका यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो ही जा रहा है ना? उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है इनकी। ठीक है, चलिए अब बच्चे एनआईटी जालंधर की बात करेंगे। इनका भी देख लीजिएगा, स्पोर्ट राउंड आ चुका है। ठीक है, सीटें जो है आप देखोगे 6, 5, 11 और 11, 4 बच्चे आपको 15 और 3, 18 सीटें खाली हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा स्पोर्ट राउंड के लिए आपको बच्चे वहां पे ऑफलाइन जाना होगा। ठीक है, दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट दैट द राउंड 5th है ना, फिजिकल राउंड फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड आईटीपी 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, विल बी कंडक्टेड ऑन, यानी बच्चे 19 अगस्त को बच्चे 12:30 बजे आपको वहां पे, या फिर सुनिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में आपको जाना होगा, यानी आपको फिजिकली रूप में जाना होगा स्पोर्ट राउंड के लिए। क्लियर है? तो अब समस्या आती है सर किनको जाना चाहिए भाई? ज्यादा चांसेस है अगर आपके मार्क्स थोड़े ठीक ठाक हैं, जैसे 250 के आसपास स्कोर हो गया, ठीक है, 300 के आसपास स्कोर हो गया, इस तरह से है तो कंफर्म समझिए आपको जाना चाहिए। 200 प्लस भी है तो आपको ट्राई एक बार करना चाहिए अगर आसपास से हैं, बिलोंग करते हैं तो। बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में नहीं जा पाएंगे कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई प्रयास करो आप लोग, शायद हो जाए आप सभी का। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर सीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, अगर आपके होंगे तभी आप एलिजिबल रहोगे। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए तभी आप जाना, अन्यथा मत जाना भाई। पता चले बायोलॉजी वाले बच्चे हो चले गए आप तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अपडेट थे। हाँ, एक और अपडेट आप सभी के लिए है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। उनका आज जो है, ठीक है, आज जो है बच्चे उनका मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, आज जो है, वैसे इन्होंने बोला था मंडे को जारी करेंगे, ठीक है, लेकिन आज बच्चे आपका आज मंगलवार है। ठीक है, तो आज जो है ये अपना मेरिट लिस्ट जारी करने वाला है। कौन? तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो ये सारे बच्चे आपके नए अपडेट हैं। अगर आप नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ अगर आप लोग बच्चे फ्रेशर होंगे, तैयारी करना चाहते हो एनसीईटी आईटीपी का, तो आप बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रही है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप लेट नहीं करिए, वरना आपके बच्चे बैकलॉग बहुत सारे लग जाएंगे, क्योंकि क्लासेस जो ऑलरेडी रन हो रही है ना, 5 अगस्त से क्लासेस रन हो रही है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।